हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का सेशन जो है 19 आज होने वाला है। 1 से 18 तक मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आप सब हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरे 100+ का क्वेश्चन का सेट होता है, तो जितना भी पीडीएफ मैं अपलोड करता हूँ उसे ज़रूर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लें। ठीक है, अगर वीडियो में कहीं भी त्रुटि होगी क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं तो बता ही दूंगा, पीडीएफ में मैं सुधरवा कर अपलोड करा दूंगा। ठीक है, इस बात के आप लोग बेफिक्र रहेंगे। ठीक, चलिए, तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे करंट अफेयर्स के, जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं 2021 से भी ले आऊँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इसी के वजह से इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, ये है कहाँ की, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। ठीक है, ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में इनको मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है, और ये अनाथ बच्चों की माँ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि इन्हें पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है, और हाल ही इनका निधन हो गया है ना। चलिए, हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला, देखिए जब भी फर्स्ट की बात आता है, पहला बात आता है, जरूर इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। ठीक है, हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो उस जिला का नाम है, उड़ीसा का वो जिला है, कहाँ का ये जिला है? गंजाम जिला। कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, ऐसा होने में किस अभियान का यहाँ पे योगदान है? तो अभियान का नाम है करी अभियान, या कह सकते हैं इसको निर्भय पहल के तहत। ठीक है, इसमें किया क्या गया था, 12 से 18 साल तक की जो भी बालिका विद्यालय में पढ़ती हैं, अगर वो 5 दिन तक स्कूल नहीं आती हैं, तो उनकी अनुपस्थिति को तुरंत कहाँ सूचना देना होगा? प्रशासन को सूचना देना होगा। ठीक है, इसके तहत, इस अभियान के तहत, इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है? बाल विवाह, ठीक है, मुक्त जिला घोषित हुआ है उड़ीसा का गंजाम या गंजम जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2021 में पद्म विभूषण, सवाल डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है कि 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? पहले यहाँ पे समझेंगे, एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन और लिया हूँ कि पद्म पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1954 से। अगर मैं पद्म पुरस्कार की मैं बात करूँ, तो सबसे सर्वोच्च होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो बात यहाँ क्या हो रही थी क्वेश्चन में कि पद्म विभूषण, ठीक है, कौन सा? सेकंड नंबर वाला। इस बार तो पद्म भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट इस का सवाल में आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उन 7 लोगों का नाम यहाँ देख लीजिए, जिसमें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के नरेंद्र कृपलानी, मौलाना वहीउद्दीन, सुदर्शन साहू, डॉक्टर हेगड़े, बाला सुब्रमण्यन और बीपी पाल। ठीक है, सॉरी बीपी लाल। इन 7 लोगों का, 7 लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा, सामने पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे। अगर अभी बात हो रही थी उपाधियों का ही, तो उपाधियों का अंत, है ना, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अंतर्गत आता है ये अनुच्छेद 18। और अपवाद में, अगर एक्सेप्शन में बात कर ले, तो शिक्षा और सेना को इसे एक्सेप्शन में रखा गया है। चलिए आगे। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया, इनका नाम है चंद्रा नायडू। ठीक है, चलिए आगे। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है डॉक्टर पद्मावती। आगे, सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, काफ़ी चर्चित व्यक्ति सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किससे है? ये चिपको आंदोलन से इनका संबंध था। कहाँ ये हुआ था? उत्तराखंड में ये हुआ था। ठीक है, वन की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में, और इसके नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, इसी प्रकार के एक और आंदोलन, सेम इसी प्रकार का एक आंदोलन हुआ था, इसका नाम था अपिक्को आंदोलन। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ठीक, चलिए आगे। भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त, कैसा मुक्त? धुआं मुक्त तथा एलपीजी युक्त कौन सा ये राज्य है भारत का? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चूंकि ये पहला है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे।
रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य, फिर से पहला आ गया, इंपॉर्टेंट होगा। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक, चलिए अब बात रेबीज मुक्त की हो रही तो यहाँ पे बात करते हैं टीबी मुक्त में। अगर भारत का अगर पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक, चलिए आगे फेस्टिवल से क्वेश्चन है कि रज पर्व तथा धनुष यात्रा त्यौहार किस राज्य का है? उड़ीसा का है। और यहाँ से एक और सवाल आता है, सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अंकटाड, ठीक है, अंकटाड कहे तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? इनका नाम है रेवेका ग्रीन स्पैन। ठीक है, रेवेका ग्रीन स्पैन। ठीक, अगर अंकटाड के अगर मुख्यालय की मैं बात करूं तो मुख्यालय का है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, इसके एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1964 में। आगे, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नेफ्ताली बेनेट, याद रखिएगा। आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? इनका नाम है बीनू माकंड। ये क्या है? एक गेंदबाज है और भारतीय के मामले में, भारतीय के क्रम के मामले में बात किया जाए तो 7वें ऐसे खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज देखिए, एक होगा बुकर प्राइज, एक होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 किससे मिला? तो दोनों क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से देखकर एग्जाम में टिक कीजिएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला तो नाम हो जाएगा इनका डेविड डायोप, फ्रांस के रहने वाले। और किस उपन्यास के लिए इनको मिला है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। वहीं बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेमन गेलकट। ठीक है, डेमन गेलकट को कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। उपन्यास का नाम है इनका द प्रॉमिस के लिए। ठीक है, आगे, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे बना गया है? रणजीत सिंह दिसाले को। आगे, वर्ष 2032 का, ठीक है, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। 2024 में कहाँ पे होगा? पेरिस में। ठीक है, कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस की राजधानी में। 2028 में कहाँ पे होगा? ये होगा आपका जाके अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ होगा आपका? लॉस एंजल्स अमेरिका। ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका। ठीक, तो 2032 कहाँ पे होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए क्रम से सब याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, किस राज्य में दुनिया के पहले अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया? आंसर हो जाएगा असम। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? फिर से फर्स्ट आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे, यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पे छूट गया, फ्रीडम प्राइज 2021 किसे मिला है? इनका नाम है मारिया रेसा। ठीक है, यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 किसे मिला है? मारिया रेसा। कहाँ की रहने वाली? फिलीपींस की रहने वाली है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा म्यूकोरमाइकोसिस, पता है कोविड-19 के समय ये काफ़ी चर्चा में रहा था। एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था? ब्लैक फंगस। ठीक, चलिए आगे, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इनका नाम है विनोद कापरी। कोविड-19 में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने घर, अपने जगह को लौटने के लिए, ठीक है, जो बाहर में कमाने गए थे और अपने घर लौटने के लिए 1200 किलोमीटर दूर रहकर जो काम करते थे अकेले ही, ठीक है, वह साइकिल से ही, ठीक है, वह साइकिल से ही 1200 किलोमीटर की वो यात्रा करके घर पहुंचते हैं। और सारी वो जो उनकी जो यात्रा थी, उन सारी यात्रा के वृत्तांत इस बुक में लिखी गई है कि उनके साथ वो जितने भी वो एक्सपीरियंस हुआ है 1200 किलोमीटर के दरमियान, कैसे फीलिंग क्या हुई, कैसे उनको किस किस चीज़ों का संघर्ष करना पड़ा, सारी चीज़ इस बुक में मेंशन किया गया है। कोविड-19 सिचुएशन के समय जब लोग बाहर रहकर काम कर रहे थे 1200 किलोमीटर दूर और वो घर को लौटे थे। ठीक है, चलिए, लकड़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका नाम है वीजा वुडसैट। और कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसका निर्माण किया है। ठीक है, एनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह मिशन है। ठीक, अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अमेजोन के वर्तमान सीईओ कौन है? एंडी जेसी। ठीक है, चलिए, गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ट कौन है?
एक ट्रांसजेंडर एथलीट है, कहाँ की, न्यूजीलैंड की। और अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट थी, ठीक है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे, हाल ही में चीन के वैज्ञानिक ने यूरेनियम के सबसे हल्का रूप की खोज की है, उसका नाम क्या है, यूरेनियम 214। और यूरेनियम को क्या कहा जाता है, येलो केक भी कहा जाता है। आगे, कोरोना के इलाज के लिए ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG दवा का आपातकालीन मंजूरी दी गई है। यह दवा किस संस्थान ने विकसित की है, तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO ने, ठीक है, DRDO ने। और किस लिए, तो कोविड-19 की ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए आगे, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, ठीक है, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो और इंडोनेशिया में ही और क्या क्या है, माउंट मेरापी और माउंट कराताकोबा भी, ठीक है। माउंट मेरापी और माउंट कराताकोबा भी कहाँ है, तो ये भी है आपका इंडोनेशिया में। इसकी राजधानी की अगर बात कर लिया जाए तो राजधानी का नाम, राजधानी क्या है, जकार्ता, ठीक है, जकार्ता। चलिए आगे, समान सिविल संहिता वाला एकमात्र राज्य कौन है भारत का, वो है गोवा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है, डॉक्टर शकुंतला हरिवंशी को। और सवाल ऐसे भी तो आ सकता है ना कि 2020 में किसे मिला था, डॉक्टर रतनलाल को, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, कौन सा राज्य जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, फिर से पहला, जीनोम सिक्वेंसिंग, ठीक है, जीनोम सिक्वेंसिंग, आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे बात कर ली जाए कि जीनोम सिक्वेंसिंग है क्या, तो वायरस की जन्म कुंडली तैयार करना, कि कब आया, कहाँ से आया, कौन किस प्रकार के वेरिएंट थे, इसके खिलाफ कौन कौन से वैक्सीन बने, ठीक है। चलिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, तो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य बना है CTS LTS 40S, तो पहले से था, ये कम्यूटर एक ऐड हुआ है और इसका मतलब होता है एक साथ, ठीक है, एक साथ या टुगेदर। अगर बात कर ली जाए ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक की बात कर ली जाए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर ली जाए, इसका आदर्श वाक्य क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे, भारतीय तटरक्षक तटीय गश्ती पोत सजक को कमीशन किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और सजक के तरह ही एक और है, यहाँ पे इसे भी ऐड कर लीजिएगा, विग्रह, ठीक है, यह भी क्या है, गश्ती पोत है, अब तटीय गश्ती पोत है, यह भी क्या है, OPV मीन्स की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। तो ये दोनों क्या है, ये है OPV, ठीक है। आगे, किस भारतीय को विक्टरी अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, दिया गया है, नुक्लूफोम को, ठीक है। और किस लिए मिला है, तो इनको अमूर फाल्कन्स के संरक्षण के लिए, अमूर फाल्कन्स मतलब ये बाज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक प्रकार का बाज है जो कि विलुप्त हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए, ठीक। चलिए आगे, कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, पंजाब। तो कोवैक्स गठबंधन है क्या, दरअसल कोवैक्स पहल में ये हो रहा है कि गरीब देशों को टीका सस्ते दाम पर उपलब्ध कराना है, और इस पहल में जुड़ा है भारत का पहला राज्य, वो हो गया पंजाब, ठीक है। आगे, चीन का तियानवें एक मिशन चर्चा में रहा, ठीक है, यह किस मिशन से संबंधित है, यह मंगल मिशन से संबंधित है। मंगल ग्रह पर इसका जो रोवर उतरा था उसका नाम था जुरोंग रोवर, ठीक है। और किस रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्ग मार्च, ठीक है, लॉन्ग मार्च रॉकेट, ठीक है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक। चलिए, मई 2021 को किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है। चलिए आगे, मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है, मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है शकुंतला देवी को, ठीक है, इन्हें जाना जाता है शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हें 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, इनकी शार्प जो माइंड के कारण, शार्प कैलकुलेशन के कारण इनको 1982 में, ठीक है, 1982 में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया था। चलिए, जुलाई 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाले 6 लोगों में
भारतीय मूल की कौन शामिल थी? एक क्वेश्चन इधर हाल फिलहाल कुछ जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया है। इनका नाम है सिरिसा बांदला। ठीक है, सिरिसा बांदला। अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर कल्पना चावला की बात करें तो उनके बाद ये दूसरी भारतीय मूल की महिला है होने वाली हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल की दूसरी महिला होंगी कल्पना चावला के बाद। लेकिन हाल ही में अगर बात पूछी जाए, इनका नाम है सिरिसा बांदला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अक्सर चर्चा में रहने वाली आईटी एक्ट 2000 की धारा, ठीक है, 2000 की धारा 66A, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A किससे संबंधित है? ये संबंधित सूचना संबंधित अपराधों से। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, 69 है। ये है कि आपत्तिजनक कंटेंट पर प्रतिबंध। ठीक है, इसी के वजह से 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर हुआ क्या था कि चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। कौन सी धारा के अंतर्गत? तो इसी 69A की धारा के अंतर्गत। ठीक है, आगे, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कौशिक बसु को। कारगिल विजय, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। लेकिन एक और सवाल यहाँ से आपको फंसा सकता है कि अगर विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 दिसंबर को। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे, अब यहाँ से कुछ जीआई टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। जैसे हाथी मिर्च का जीआई टैग किसे मिला है? मणिपुर को। सोजत की मेहंदी जीआई टैग किसे मिला है? पाली, राजस्थान को। तेजपुर की लीची का जीआई टैग मिला है असम को। जुडीमा बाइन का जीआई टैग मिला है असम को, ये भी असम को। ठीक है, जुडीमा बाइन का जीआई टैग मिला है असम को। काला चावल या चकहाव का जीआई टैग किसे मिला है? ये मणिपुर को मिला है। वाड़ा कोलम चावल तथा सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसे मिला है? महाराष्ट्र को। लौंग का जीआई टैग किसे मिला है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु को। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ दर्रे के बारे में बात करते हैं। जैसे बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे दीफू दर्रा भी यही अरुणाचल प्रदेश में है। बात अरुणाचल प्रदेश की हो रही है तो सेला सुरंग कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सेला सुरंग इसलिए बनाया गया ताकि भारतीय सेना के लिए यहाँ तक पहुँचना या एक्सेस करना आसान हो जाए और हथियारों का, इनका अपने हथियारों को आवाजाही में बेहद आसानी हो जाए। ठीक है, और देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से अदा की जाए। चलिए, और किस जिले को जोड़ेंगे? ये सेलांग सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और किस जिले को जोड़ेंगे? तवांग जिला। ये वही जिला है जहाँ पे ये टनल जो है बना गया है। ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। आगे, पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? केवड़िया, गुजरात की। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गिर राष्ट्रीय उद्यान नल सरोवर कहाँ स्थित है? ये दोनों गुजरात में है। पहली बालिका पंचायत कहाँ स्थित है? कुनरिया गांव, ये भी गुजरात में। तो गुजरात से देख रहे हैं कितना क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो सिर्फ गुजरात के हो गए। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है? दिल्ली मेट्रो। कौन सी मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? कोलकाता। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, 3 जॉर्ज डैम ये कहाँ है? ये यांगटीसी नदी पर है, चीन की, और कह सकते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, आगे, ह्यूबर बाउल्डर बांध कहाँ है? अमेरिका के कोलोराडो नदी पर। असबान बांध कहाँ है? मिस्र की नील नदी पर। ठीक है, आगे, चीन की शोक नदी या येलो रिवर किसे कहा जाता है? होंगो नदी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और क्यों सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर 1925 कानपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने किया था। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला भी थी और यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी थी रही हैं। ठीक है, मेडिसिन का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपेगा। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेविड जूलियस और आडम पुटियम। ठीक है, आडम पटपुटियम को। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? दामित्री मुरातोव जो कि रूस के हैं और मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की हैं। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ठीक, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। इकोनॉमिस्ट का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेविड कार्ड, जोसुआ एंगरिस्ट और गुडो इम्बेस। ठीक है, इम्बेंस। आगे, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? स्यूकरो मेनावो, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेरिसी को। ठीक है, ये 3 लोगों को मिला है। आगे, वरुण गरुड़ शक्ति, ठीक है, वरुण गरुड़ और शक्ति एक्सरसाइज 3
जो है किन देशों के बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच का है? ये भी भारत और फ्रांस का है। लेकिन अगर सिर्फ डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का, दोनों में बड़ा कॉमन सा वर्ड आ रहा है डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है? ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, ठीक है। डस्टलिक एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच का है एक्सरसाइज? ये है भारत और उज्बेकिस्तान का। पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज किसके द्वारा शुरू किया गया? संघाई सहयोग संगठन के द्वारा। आगे 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह को नेस्ते नाबूद किया गया था किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट या त्रिशूल भी कहा गया, ठीक है। आगे ब्रज प्रहार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और अमेरिका। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर क्या है? चाचा चौधरी, ठीक है। नमामि गंगे का जो है प्रोजेक्ट का नाम है चाचा चौधरी, ये याद रखिएगा। आगे अच्छा, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2014 में। एक फैक्ट और भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय आगे गंगा एक्सप्रेसवे में मीन्स की गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक की ये एक्सप्रेसवे बनी है? मेरठ से प्रयागराज। और इसकी आधारशिला कहाँ से रखी गई? शाहजहांपुर से। ये फैक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहाँ स्थित है? गंगा नदी पर है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज यूपी से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक, ठीक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? यही वो है जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे भारत का विरासत पशु कौन सा है? हाथी। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में, ठीक है। आगे ओएनजीसी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष जनवरी 2022 में कौन बनी? इनका नाम है अलका मित्तल, ठीक है, याद रखिए अलका मित्तल। ओएनजीसी मीन्स की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। और 2010 में ये क्या बन जाता है? महारत्न कंपनी भारत की बन जाती है ना। चलिए आगे अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। और मृगवानी, ठीक है, मृगवानी, ठीक, मृगवानी अगर नेशनल पार्क की मैं बात करूँ, ये कहाँ? ये भी तेलंगाना में ही है। और तेलंगाना की अगर मैं बात कर लूँ, इसका स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को, ठीक। आगे कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट का नाम क्या है? V.1.617.2। भारत में दूसरी लहर का कारण कौन था? यही वो वेरिएंट था, ठीक है, यही वो वेरिएंट था। अभी ओमिक्रॉन बहुत ही चर्चे में है और ये काफ़ी प्रभावित कर रहा है पूरे भारत को, ठीक है, पूरे भारत को। और काफ़ी केसेस कोविड-19 के पेशेंट पाए जा रहे हैं। तो इस वेरिएंट का नाम है V.1.529। कहाँ से फैला है? दक्षिण अफ्रीका से ये फैला है, ठीक है। आगे FATF का मुख्यालय है कहाँ? ये पहले फुल फॉर्म इसका जान लीजिए, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। स्थापना कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। और सवाल पूछ दिया जाए ट्विटर के वर्तमान CEO बताइए कौन है? इनका नाम है पराग अग्रवाल, ठीक है, पराग अग्रवाल इनका नाम है। आगे समृद्धि योजना का संबंध किससे है? ये स्टार्टअप को, ठीक है, स्टार्टअप को क्या करना? गति देना। स्टार्टअप को क्या? गति देना। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कीजिएगा, समृद्धि में अगर एस का अगर बात की जाए, एस से है स्टार्टअप, ठीक है। और एम का अगर कोई आपका मतलब पूछे, ये है मीटी, ठीक है, माइटी। और माइटी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक। बाकी यहाँ पे समृद्धि का मतलब तो समझ गए, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक, याद रखिए गाइस। तो यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और हाँ, 1 से लेकर जितने भी अभी तक मैंने 19 जो सेट करा दिए उन सारे को देख लीजिएगा जरूर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं नहीं समझता कि इससे बाहर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन छूटेंगे भी, ठीक है। और टेलीग्राम पे जरूर चले जाइएगा, क्यों? वहाँ से आपको PDF भी तो लेना है ना, तो PDF ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।